नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। टेली प्राइम की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जैसे हमें प्रैक्टिकल की हर एंट्री, टेली प्राइम की हर एंट्री विद्यार्थी मित्रों हमें कैसे करनी है, उसके बारे में हम धीमे धीमे सब कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डे बुक में जो भी हमने लास्ट एंट्री की थी वो एंट्री को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी एंट्री है वो हमने लास्ट लेक्चर में ये सीख ली है। ठीक है, आशा रखता हूँ विद्यार्थी मित्रों ये एंट्री आप सभी को समझ में आ गई होगी। दोस्तों, कोई एंट्री आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कृपया कमेंट कर सकते हैं। धीमे धीमे आपको जैसे 11वीं 12वीं में जनरल एंट्री किया है उस हिसाब से ही सब कुछ है। बस आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर पे थोड़ा प्रैक्टिस करके हाथ बिठाना है, और ताकि आपका टेली प्राइम के फिजिबल हो जाओ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को समझते जा रहे हैं। ठीक है, मशीनरी अकाउंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि मशीनरी जो परचेज करते हैं तो इनकी एंट्री हम यहाँ पे थोड़ा उनका डिवीज़न कर दिया है जनरल एंट्री का। ठीक है, उनकी एंट्री जनरल वाउचर में करते हैं। ठीक है, फिर एक केस परचेज किया है तो उनकी एंट्री परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं। सेल्स वाउचर की एंट्री सेल्स वाउचर, सेल्स की एंट्री सेल्स वाउचर में करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में आपको सभी को मैंने बताया है। तो दोस्तों, सैलरी है पेड किया है तो पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री किया है। और जैसे दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखो, ये फर्नीचर हमने केस से परचेज की, उनकी एंट्री भी हमने जनरल वाउचर में की हुई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर। एक्स्ट्रा कैपिटल है, वो कंपनी का मालिक एक्स्ट्रा कैपिटल लाया है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें इसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में कर देते हैं। तो जनरल एंट्री आपको पता है कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सामने में मेरी स्क्रीन थोड़ी सी कट रही है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट बराबर केस आ रहा है, बिजनेस के अंदर है 90,000 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी, कैपिटल। क्या आया है, नरेशन हम लिख सकते हैं। टाइम की कमी के कारण आपको ज़्यादा सा चीज़ समझ में आया, इसलिए अभी मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। आगे स्टेप बाय स्टेप में लंबे लेक्चर में हम ये सब एंट्री भी करेंगे दोस्तों। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो भी हमारा सेकंड पॉइंट है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट में मैंने जैसा देखा कि बैंक में हमने डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो उसके लिए बैंक ऑफ इंडिया का हमने बैंक का लेज़र बनाना है। ठीक है, तो बैंक का लेज़र बनाते ही, ठीक है दोस्तों, फिक्स एसेट में नहीं आएगा। कौन से एसेट में आएगा, बैंक अकाउंट के अंडर ग्रुप में आएगा। दोस्तों, ज़्यादातर हम थोड़ी सी गलती के कारण हमारा कभी कभी मिसमैच होता है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। बैंक का हम लेज़र बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें अकाउंट नंबर ये सब चीज़ें फिल करनी है। इनका मेन रीज़न क्या है कि जब आप इनवॉइस बनाओगे तो इनवॉइस के अंदर आपको ये चीज़ दिखाई देगी, और इसके आधार पे सामने वाली पार्टी पेमेंट करती है। तो इसके कारण दोस्तों ये चीज़ आपको प्रॉपर और सही बनना है। आईएफएससी कोड अभी मेरे से याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जो सही है सच्चा है वही लिखना है, ताकि आपका फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना रहे दोस्तों। ठीक है, तो गुजरात ये अभी शॉर्ट में मैं सब कुछ बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र में कंट्रोल एस ये करके इनको मैं सेव कर देता हूँ। पिन कोड नंबर डाल देता हूँ, जो भी मेरे एरिया में ब्रांच का पिन कोड नंबर है वो मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, आपको जो भी सही है वही पिन कोड डालना है। ठीक है, मेरा तात्पर्य क्या है कि जितना काम आप सही करोगे, कोई मिस्टेक नहीं करोगे, तो आपको फ्यूचर में आपको मिस्टेक नहीं रहेगी। इनको एंट्री करके सेव कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया
उसमें हमने देखो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री आएगी जब कैश और बैंक का लेन देन होता है ना, तब हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो हमने 20,000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा है, तो कैश बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का वो डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा, सॉरी। ओके ओके ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैश लिख देते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट 20,000 रुपये, जल्दी लिख, पनवेल निकलना है। ठीक है, आगे बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमारा बैंक में पैसा जमा करने के टाइम में कितने कितने रुपीज़ की नोट हमने जमा कराई है, वो सब कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 2,000 की नोट तो गायब हो गई अभी, 500 की नोट है। ठीक है, और दूसरी 200 की, सॉरी 20 नहीं है, 100 नहीं है, सॉरी 50। ओके, 20,000 हो गया। ठीक है, बाकी की डिटेल नरेशन आप डाल सकते हो। तीसरा पॉइंट है हमारा कि विड्रॉल, केस विड्रॉल किया ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, हम विड्रॉल केस का एंट्री कभी कभी गलत कर देते हैं, विड्रॉल अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन विड्रॉ केस हमारे खर्चे के लिए नहीं यूज हुआ, ऑफिस के खर्चे के लिए। आप हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ में ज़्यादातर लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है, इसमें गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस सब चीज़ से आपको में ध्यान रखना है कि भाई इसकी एंट्री हमें एकदम सही से करना है। ठीक है, वरना हमारा हिसाब गलत आ जाएगा। तो भाई इसमें विड्रॉ किया तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, देखो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना होगा, पहली जो ऊपर की लाइन है वो क्रेडिट की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे जो सामने में एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको 5500 की एंट्री दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना दोस्तों, और इसका डेबिट अकाउंट क्या आएगा, कैश। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा रखता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी नरेशन हमको लिखना हो लिख देख सकते हैं, बाकी हमारा जो नेक्स्ट एंट्री की ओर हम एंट्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये खास याद रखने का कि कभी क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा है, तो आप डबल एंट्री सिस्टम कर लो ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ताकि आपको एंट्री करने में इजी रहे। वापस कभी आपको इनवॉइस बनाना हो तब इनवॉइस मोड कर देने का। ठीक है, परचेस गुड्स केस ₹50,000, यहाँ पे मैंने एक ट्विस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपको आगे जाके काम में आएगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमने केस से परचेस किया है, तो हमको मान लो कि दोनों चीज़ चाहिए, केस में परचेस किया वो भी चाहिए और कहाँ से परचेस किया वो भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक हैक है, वो एक हैक मैं टेलीप्राइम में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हम एंट्री करेंगे टेलीप्राइम के अंदर, तो मेरा लेज़र केस का अफेक्ट होना चाहिए, और जो भी मैंने बिल का एंट्री किया है तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या तो आगे क्या होता है कि हमने मान लो कि अभी जीएसटी वाला बिल नहीं है, जीएसटी वाला बिल हो तो उनका जीएसटी भी हमको लेने के लिए हमको बिल में कंपनी का नाम, परचेज वाली कंपनी का नाम ऐड करना होता है। तो ये चीज़ आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे भी हमारा केस का लेजर है, तो यहाँ पे हमने देखो जब हम एंट्री कर रहे हो केस की, तब क्या करने का पता है, जो पार्टी नेम तो केस मैंने लिख दिया। ठीक है, केस में परचेज किया तो केस लिख दिया। जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एक डिटेल आता है, पार्टी डिटेल, सप्लायर बिल फ्रॉम। तो यहाँ पे मेलिंग नेम में आपको जिसके पास से हमने मटेरियल परचेज किया है उसका हमको एंट्री यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमने सन्ड्री क्रेडिटर है हमारा आशा ट्रेडर्स। ठीक है, उसका एंट्री हमको एंटर कर देना है। ठीक है, परचेज अकाउंट है, लेज़र परचेज अकाउंटेंट का सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आइटम का नाम नहीं है तो हम सिंगल एंट्री मोड करके
डबल एंट्री मोड करके वाउचर मोड कर लेते, सॉरी वाउचर टैब में देखो यहाँ पे अदर वाउचर चेंज मोड बराबर, तो यहाँ पे एज ए वाउचर एंट्री कर देते हैं ताकि क्या है कि आपको वाउचर लिखने में एकदम आसानी रहे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि भाई हमको आसान किस तरह से हो ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। ठीक है, 15,000 का हमने परचेज किया है तो केस हमारा 15,000 जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ये चीज़ आपको मालूम है। ये एंट्री कर दिया मैंने, लेकिन अभी हमने जो एंट्री किया है वो केस का लेजर है, परचेज का है, केस परचेज का। इनको थोड़ा एक्सपोर्ट में जाके प्रीव्यू कर देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट में मैं गया, करंट पे गया। ठीक है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहीं पे केस का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जब आप जीएसटी का काम करोगे तब आपको जो भी पार्टी के सामने आपका जो बिल है वो मिल जाएगा, और दूसरी बात कैश ट्रांजैक्शन का भी लेजर मिल जाएगा, मतलब एक तीर से दो निशान हो जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यही समझाने का मेरा तात्पर्य था ताकि आपका फ्यूचर में कोई दिक्कत न रहे। तो इसलिए ये एक ट्विस्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है ना दोस्तों, तो विद्यार्थी मित्रों ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको समझाता जा रहा हूँ ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना रहे। बाकी देखो, परचेज गुड्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम जलाराम स्टोर, सोल्ड गुड्स फ्रॉम केस 30,000, सोल्ड गुड्स फ्रॉम दिव्या स्टोर, रिसीव डिविडेंड, तो इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री होगी। ऑडिट वाउचर है, ऑडिट फी का पेमेंट किया, पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। रिसीव डिविडेंड तो उनकी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी। और पेड ऑडिट फी तो इसकी एंट्री ऑडिट वाउचर में, मतलब पेमेंट वाउचर में होगी। तो यही चीज़ आपको जानकारी में नेक्स्ट लेक्चर में सही से आगे और बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू दोस्तों।